morning everyone, welcome back to my another vlog. If you are new here then don't forget to hit that subscribe button. तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोग फेस्टिवल एंजॉय करते हैं तो ये ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो चलिए आप लोग को आज दिखाती हूँ कि मैं दुर्गा अष्टमी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। दुर्गा पूजा मतलब खूब सुंदर होके तैयार होना। यहाँ पर सोमा को पहननी नहीं आती है साड़ी, तो सोमा ने मम्मी को लगा दी काम पे। मम्मी स्ट्रगल कर रही है साड़ी पहनाने में उसे, और मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ साड़ी पहनने में क्योंकि कॉटन की साड़ी है। तो मैं निकल चुकी हूँ, ऑलरेडी 1 बज चुके हैं और मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ तो मैं भाग रही हूँ सीधा। मैं और मानव निकल चुके हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। जो अंजलि होता है फास्टिंग करके जो माता जी को पूजा दिया जाता है वो टाइम निकल गया तो नहीं दे पाएंगे। तो सोमा और मम्मी जो है वो पीछे से आएंगे, तो पहले जाते फटाफट। तो मैं स्वीट शॉप में आ गई हूँ। अब मुझे स्वीट पसंद करना है कि कौन सी स्वीट मुझे लेनी है माता जी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद एक पेपर में नाम लिखना है, नाम के साथ मुझे हमारा गोत्र भी लिखना है। तो मैं हर साल जो है मम्मी के नाम पे ही पूजा देती हूँ। ये कैसे दिए? 100 का दे दीजिए, 100 का दे दीजिए, 100 का दे दीजिए। तो मैंने सब कुछ ले लिया है। अब मेरे शक्ल में बजे है 12 क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है। 120 यहीं पे हो गया है, पता नहीं अंजलि मिस ना कर दूँ। अगर मैंने मिस कर दिया तो ये पहली बार होगा कि मैं मिस करूँगी, क्योंकि मैं सुबह से बिना खाए बैठी हुई हूँ। अंजलि देने के बाद ही कुछ खाऊंगी। दुर्गा अष्टमी का मतलब है 8th डे, और नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गा माता के 8वें अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन को हम शक्ति और पॉजिटिविटी का प्रतीक मानते हैं। ये फेस्टिवल हमारी जिंदगी में स्ट्रेंथ और करेज को सिंबलाइज करता है। आखिर में वही हुआ जो मैं सोच रही थी। अंजलि मैंने मिस कर दी। बहुत बार पूछने के बाद मुझे यही कहा गया कि अंजलि ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। मैं तो सही में बहुत दुखी हो गई। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। सोमा भी बहुत बार पूछ के आई, उसे भी यही कहा गया कि अब अंजलि नहीं दे सकते। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ से हम लोग निकलने वाले थे कि सडनली अनाउंस हुआ कि जिनका अंजलि बाकी है वो आके दे सकते। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है, आप ही बताइए। क्या ऐसा आप लोग के साथ हुआ है कभी? অনেক অনেক ধন্যবাদ। तो अभी पुष्पांजलि होगा। এই যে সবাই নাও 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 নাও। হ্যাঁ দিচ্ছি নাও দেখো না। হ্যাঁ সবাই ফুল নিয়েছেন, বলেন নমো বিষ্ণু মহেশ্বর वासुदेव जगन्नाथस्तत् शांति वनस्पते शांति जदैव गदन बाबा। सच में मैं क्या ही बताऊं, मैं इतनी खुश हूँ। माता जी ने मेरी बात सुन ली, हम सब ने पुष्पांजलि दे दी। अब बारी है फोटो क्लिक करने की। पिक्चर क्लिक करने के बाद अब बारी है भोग की लाइन में लगने की। अष्टमी के दिन स्पेशल भोग बनता है जो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। यहाँ पर सब लोग लाइन में लग के ही माता जी का भोग लेते हैं। वैसे भोग तो रोज बनता है बट आज के दिन स्पेशल होता है। इतनी गर्मी है कि प्यास लग गई है, सोचा काला खट्टा पी लिया जाए। काला खट्टा ऐसे होता है? अरे गोला जैसा होता है। बाप रे बाप, इतनी लंबी लाइन है बाहर, धूप में मैं खड़ी नहीं हो सकती तो मैं साइड में आके खड़ी हो गई। ग्लास देना है। यहाँ पर देखिए सब लोग माता जी का भोग लेके आके बैठ के खा रहे हैं। ये देखिए ह्यूज लाइन, कोई भी मिस नहीं करना चाहता है माता जी का भोग। ये रहा खिचड़ी, सब्जी, चटनी, पायस। वाव, मुंह में तो देख के ही पानी आ रहा है अभी से। सच बताओ गाइस, ये कोई साधारण भोग नहीं है। हर साल हम मिस करते हैं इस भोग को, और पूजा आते ही इस भोग के लिए तो हम टूट पड़ते। कभी नहीं मिस कर सकते हम इस भोग को। ये वाला तो हम लोग वहाँ से भोग लेके आ गए हैं क्योंकि वहाँ बैठ के खाना इम्पॉसिबल है, तो हम गाड़ी में खाते खाते ही जाएंगे। सोमा तो ऑलरेडी खत्म कर दी, ये मेरा भोग पकड़ के बैठी है। तो इतना टेस्टी होता है कि कंट्रोल ही नहीं कर सकते, मुंह में पानी आता है, ऐसा हाल है। अभी मैं भी जल्दी से खा लेती हूँ। तो ये है खिचड़ी, ये टमाटो का चटनी, और ये मिक्स वेजिटेबल सब्जी दिया है, खीर दिया है, इसे बोलते पायस,
विथ रसगुल्ला। वाह, अब मैं ऑलरेडी खा रही थी, शूट करना भूल गई थी, तो मैं बोली शूट भी कर लूँ, तो चलो खा लेते। भोग खा के घर आ गए। अब शाम को सब वापस से रेडी हो गए, तो अभी हम जा रहे हैं, वो पंडाल है, हॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो चलते सीधा वहां। जाने से पहले फोटोशूट हो रहा है। फोटोशूट कर कौन रहा है? मानव। फोटो निकाल रहे, हटो। अभी मैं आ गई हूँ जहाँ आफ्टरनून में भोग खाने के लिए आए थे, वहीं आई हूँ। यहाँ पर खाने वाले कलकत्ता डिश जो है बहुत अच्छे अच्छे मिलते, तो चलिए देखते हैं इस बार क्या क्या है यहाँ पर। इधर क्या है इसके? दुर्गा पूजा के टाइम यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं, कलकत्ता से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिल जाएगी। कलकत्ता की जो साड़ियाँ है, हर किस्म की साड़ियाँ आपको मिल जाएगी, ब्लाउजेस मिल जाएगी, और ऑर्नामेंट्स चाहिए और कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। अब मेरी माँ शॉप देखी कि नहीं, घुस गई। मम्मी को तो अब हर चीज़ चेक करनी है, चाहे साड़ी लेनी हो या दुपट्टा लेनी हो। हम तो परेशान हो गए, मैं और सोमा निकल गए आगे। चलो मम्मी को देखने दो आराम से, क्योंकि हमको तो लगी है भूख। मुझे लगा था आफ्टरनून में जो भोग होता है तभी मिलता है, लेकिन अभी तो रात को भी दे रहे हैं, पता नहीं, जरा चेक करते हैं। अभी रात को क्या दे रहे हैं? रात को भी लेके तो जा रहे कटोरी में छोटे से। चल देख ले। नहीं, मैं मुझे छोटे छोटे दे रहे हैं। तुझे खाना है? नहीं, छोटी खुलता है। अंदर घुसते ही हमको सबसे पहला स्टॉल दिख गया है फुचके का, जिसे हम कहते हैं पानी पूरी। क्या आप लोगों ने कभी बंगाली फुचका ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि बंगाली फुचके में कुछ अलग ही बात है। क्योंकि पूरी के अंदर जो मसाला होता है वो और स्पेशली पानी टोटली अलग ही होता है। वाओ, सो टेस्टी, यम्मी। वैसे तो फुचका मैं 3-4 प्लेट खा सकती हूँ, लेकिन मुझे आज नहीं खाना है, क्योंकि सब चीज़ अलग अलग ट्राई करनी है, तो मैं एक ही प्लेट खाने वाली हूँ आज। ये खाने के बाद मैं अब ट्राई करने वाली हूँ झालमुड़ी, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर भेल। झालमुड़ी भी टोटली डिफरेंट होता है। यहाँ पर देखिए जो मसाला वगैरह डालते हैं, स्पेशली कुरमुरा, टोटली अलग होता है। ये दोनों तो भेल पे हाथ भी नहीं लगाए, क्योंकि इन्हें खाना था नॉन वेज। ये देखिए फिश चॉप खा रही है, एग चॉप खा रही है, पता नहीं और क्या क्या खाने वाली है। मैं और मम्मी तो वेज खा रहे हैं। मम्मी तो ऑलरेडी वेजिटेरियन है और मैं 9 दिन नॉन वेज छोड़ चुकी थी। ये दोनों को खाते देख मुझे तो सही में मुंह में पानी आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं खा सकती। 9 दिन मुझे कंप्लीट करनी है वेज खा के। ये देखिए सारे बंगाली डिशेस, चिकन, मटन, फिश चॉप, मोगलाई। माय गॉड, मुंह में तो पानी आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं नहीं खा सकती इस बार। मुझे कंट्रोल करना ही है कैसे भी करके, और मुझे पता है मैं ये सब खाना जो है बहुत मिस करने वाली हूँ। अब हम आ गए हैं अंधेरी लोखंडवाला में, जहाँ पर हमारे जो सिंगर अभिजीत दा है वो हर साल यहाँ पर दुर्गा माता लाते हैं। तो चलते सीधा भी अंदर और देखते माता का प्रतिमा कैसा है। दुर्गा पूजो माने शिवली फुलेर गंध, ढाक और खूब साजगोज। जाना आगे थोड़ा सा। अरे उधर क्या है रे? तुम वहाँ क्या है, जरा देख लेते। पहले उधर चल। मैं नहीं खाऊंगी अभी और। एक
खाने का स्टॉल भी यहीं पे लगा है उधर ना। हाँ टेंशन क्या, सालों से सर्दी। तो हम अभी निकल चुके हैं लोखंडवाला से। हम वहाँ गए थे दर्शन करने के लिए। अब बारिश हो रही थी तो और आगे जा नहीं पाए। कोई प्लान था कि आगे और भी जाए, लेकिन जा नहीं पाए। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। और इस तरह से मैंने आज का दिन पूरा स्पेंड किया है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।